मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कभी अलग हुई ही नहीं, ना हो सकती हूँ। अपने गुणों से और शक्तियों से सदा ही बाबा के साथ अनुभव पाती हूँ। जैसे आत्मा पार्ट में आई, पार्ट का हर सीन, हर संबंध, हर संकल्प खत्म हो सकता है, मिट सकता है। लेकिन वहाँ पे भी मैं हूँ। वह संकल्प आता है, जाता है। मुझे कोई पावर मिटा नहीं सकती, यही प्रूफ है। जैसे मुझे कोई भी फीलिंग, थॉट, इमोशन मेरे साइलेंस से मुझे अलग कर नहीं सकते। वह थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन आएंगे, जाएंगे, खत्म होंगे, लेकिन मेरी साइलेंस खत्म नहीं होगी। यही कसौटी है। जैसे मैं अपने आप से दूर नहीं हो सकती हूँ, वैसे ही मैं बाबा से भी दूर नहीं हो सकती हूँ। क्योंकि दोनों का स्वभाव एक ही है, वह साइलेंस। इसीलिए मैं बाबा सदा 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 के लिए ही साथ है, कंबाइंड है। न आत्मा कभी बाबा से अलग हुई है, न हो सकती है। आत्मा को बाबा की कंपनी अच्छी लगती है, वहाँ पावर अनुभव होता है।
ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसीलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटे तो सजा खानी पड़ेगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि नाटक के अंत समय में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को सत्य के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे, जैसे कोई पुराना चीज़ होता है तो जैसे वो जड़ीभूत होता है, तो यह दुनिया भी जैसे कि पुरानी हो गई है। अर्थात किसी मनुष्य में भी वह प्रेम, शांति, सुख, आनंद का सार नहीं है उसके पार्ट में। एक्चुअली आत्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर होने के बाद भी, लेकिन उसका पार्ट स्क्रिप्टेड है, प्री प्लानिंग है। अर्थात ही वह आत्मा उस स्क्रिप्टेड पार्ट में जैसे कि फिक्स है, तो उसका अपना स्वभाव संस्कार कभी बदलता नहीं है, लेकिन उसी स्वभाव संस्कार को इमर्ज परमात्मा के याद में होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, इस दुनिया में कोई सार नहीं है, इसीलिए इसे दिल नहीं लगाओ, कहता बाबा, और सदा परमात्मा की याद बनी रहे। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहता, तुम बच्चे यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम पाएंगे। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब कुछ बाप पर डिपेंड करते हो। परमात्मा ही इस समय सेवाधारी बन करके हम बच्चों की सेवा करने के लिए आए हैं, और परमात्मा की सेवा है ही सदा सत्य का परिचय देना, ज्ञान के यथार्थ का अनुभव कराना। जब आत्मा को यथार्थ का अनुभव होता है तो बाबा कहता है कि जैसे जागृत आत्मा अपनी सेवा वह खुद करती है, अर्थात अपने स्वधर्म में रहते, अपने मन, बुद्धि, संस्कार और अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा वह सदा ही हर प्रकार की सेवा में तत्पर रहती है। वह इंडिपेंडेंट होते हुए भी जैसे कि परमात्मा के साथ डिपेंड है, अर्थात ही परमात्मा के डायरेक्शन पर वह चलने वाली आत्मा जैसे कि सर्वेंट है, देहाभिमान से मुक्त है। देही अभिमानी स्थिति यही सर्विसेबल स्थिति है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल न हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। आत्मा जब मालिक है तो अपने मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर भी जैसे कि राजा है, मालिक है। आत्मा से कभी भूल होती नहीं है, लेकिन यह मन जो कि अनेक बातों में, अनेक संकल्पों में, अनेक संस्कारों में फंसा हुआ होने के कारण ही बार बार भूलें होती रहती हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, जब आप मालिक हो तब भूलें करना बंद करो, कहता बाबा। अगर भूल भी हो जाती है तो जैसे कि कान पकड़ो, रियलाइज हो, और इस रियलाइज के लिए एकांत और अंतर्मुखी होना बहुत ज़रूरी है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सच्चा पिताव्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का काम कोई भी नहीं करना है। जैसे देह का भान था तो देह के माता पिता, लौकिक संबंधी सदा ही जैसे कि याद रहते हैं, लेकिन देह ही मैं नहीं हूँ, देह को चलाने वाली मैं आत्मा, और मेरे पिता परमात्मा और मेरा घर परम धाम। जब यह स्मृति आत्मा को आती है तो जैसे कि सदा ही वह पिताव्रता है, देह भान की बलि चढ़ी हुई है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यहाँ किसी से दिल नहीं लगानी है। वरदान है, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। बाबा कहते, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसीलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे।
यदि स्नेही स्वरूप हो स्वमान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा के लिए विदाई मिल जाएगी। बाबा कहता सच्चा स्नेह वह है जो समान है, और जो समान है वह निरंतर योगी है, सहज योगी है, और जो स्नेही को पसंद है स्नेह करने वाले को भी पसंद है। इसीलिए बाबा कहता है कि स्वरूप बन कर के समान बनो तो अमर भव का वरदान मिलेगा और जुदाई सदा काल के लिए विदाई होगी, कहता बाबा। स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आत्मा स्वयं ही अपने में रिलैक्स रहे, लेकिन हर कर्म में जैसे कि स्फूर्ति स्वरूप होकर कर्म में जागृत रहे, कर्म करते हुए भी फोकस अपने ऊपर रहे, तो यही पुरुष अर्थ, अपने पर अटेंशन। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। चाहत मेरी तू ही तो है किस्मत मेरी, तू ही तो है चाहत मेरी, तू ही तो है किस्मत मेरी। मेरे प्यार का तू कर ले यकीन, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये लरज़ते होंठ तेरे, ये मचलती निगाहें, मैंने इनमें ढूंढ ली हैं अपनी मंजिल की राहें। तुझे क्या खबर मेरे हमनशी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तू ही तो है चाहत मेरी, तू ही तो है किस्मत मेरी। हाँ तू ही तो है चाहत मेरी, तू ही तो है किस्मत मेरी। मेरे प्यार का तू कर ले यकीन, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं। अजनबी है सारी दुनिया, सबसे अनजान हूँ मैं। तेरा दिल ही मेरा घर है, तेरा अरमान हूँ मैं। कहूँ और क्या तुझसे ऐ हंसी, तेरे
तेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तू ही तो है चाहत मेरी, तू ही तो है किस्मत मेरी, तू ही तो है चाहत मेरी, तू ही तो है किस्मत मेरी। मेरे प्यार का तू कर